बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बड़े ही अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो है औलाद की बंदिश के अंदर जादूगरों के अलावा जो जिन्नात की वजह से औलाद के अंदर बंदिश होती है, वो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये जादू की वजह से है या जिन्नात की वजह से हैं। तो जो जादू की वजह से हैं उसकी अलामात जो है वो हम पहली वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं। अब जो जिन्नात की वजह से जो औलाद के अंदर रुकावट होती है उसकी अलामात जो हैं वो सबसे पहले आप समझ लें कि आपको हमल के दौरान जो है वो आपको बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। कभी आपको जानवर आपके पीछे लगे हुए हैं, कभी आपको कोई चीज़ डरा रही है, कभी छिपकलियाँ, कभी रीछ, कभी बिच्छू, कभी कुछ जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं ये आपके पीछे आपको नज़र आते हैं। और डरावने किस्म के ख्वाब हमल के दौरान जो है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये ख्वाब आते हैं, और जिसकी वजह से हमल प्रेगनेंसी के अभी पहला, दूसरा या तीसरा मंथ होता है बाज़ लोगों का ज़्यादातर, तो फिर वो हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि जिस्म के ऊपर गोल गोल इस तरह से ना टिक्कियों की शक्ल में वो निशान बनने शुरू हो जाते हैं, कभी नीले और कभी लाल से, कभी धब्बे से पड़ना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर, टांगों के ऊपर भी, पेट के ऊपर भी, मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर वो निशान बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बंदा सोया हुआ अचानक से डर जाता है, ये भी इसी चीज़ की अलामत है। और बग़ैर किसी वजह से दिल का परेशान रहना, ये भी इसी चीज़ की अलामत है। तो अब हम बात करेंगे इसके इलाज की कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज जो है वो बहुत ही आसान है। ये आपने 2 टाइम करना है, सुबह और शाम 2 टाइम ही इसको पढ़ना है। सूरह फातिहा सबसे पहले आपने एक पानी का जग रख लें, पानी की बोतल रख लें, उस पानी को आप ख़त्म ना होने दें, उसी पानी के ऊपर आप पढ़ते रहें और उसी के ऊपर आप उसको पीते रहें। सबसे पहले आप सूरह फातिहा जो है इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़नी है। सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयात आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून यहाँ से शुरू होती हैं, इसको भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह इखलास जो है इसको 11 मरतबा पढ़ना है। सूरह फलक और नास को, इनको आपने 7-7 मरतबा पढ़ना है। और इसके अलावा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ इतना लफ्ज़ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आपने 300 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसके अलावा इसको आपने 2 टाइम पढ़ना है। इसके अलावा आपने सूरह मरियम आप इसको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये जाकर 8वें मंथ के बाद जाकर सूरह मरियम का जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इसको शुरू में अगर ले लें तो आपका हमल जो है वो ये महफूज रहता है, चाहे वो जादू की वजह से हो, चाहे वो जिन्नात की वजह से हो, फिर वो हमल गिरने का ख़दशा ख़त्म हो जाता है। तो सूरह मरियम जो है इसको रोज़ाना की बुनियाद पर आप पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमल आप सुबह शाम इसको करें। अगर सूरह मरियम आप सुबह शाम नहीं पढ़ सकते तो बाकी आप सुबह शाम पढ़ें, और दिन में 1 मरतबा कम अज़ कम सूरह मरियम को ज़रूर पढ़ें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत के साथ जो है जब तक आप के 9th मंथ पूरे नहीं होते आपने इसको जारी रखना है। बजाय कुछ शरई मजबूरी के तहत आप इसको छोड़ दें, मगर ना आप इसको जारी रखें तो आप हमेशा के लिए आपकी इस चीज़ से जान छूट जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरे तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को कोई बात बीच में समझ नहीं लगी तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।